कैसे हैं आप? हाय आरती, हाउ आर यू? हम अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल सेम, जैसे 60 दिन पहले थे वैसी अभी भी वैसे ही है। अच्छा, पहले बताइए क्या लेने गए थे भुवन आप? क्या सामान की मतलब एंड आप खुद ही जाते हो अपना सामान लेने की आजू बाजू लाइक स्टारडम वाली फीलिंग रहती है कि लोग हैं सामान ले आए नीचे से। खुद की सवारी खुद ही, चप्पल डाली और इधर रिक्शा पकड़ के इधर सामने मेरे वो है, क्या बोलते हैं, मेरा ही ऑफिस है इधर घर के पास ही लिया है जानबूझ के। और हाँ। उधर कुछ सामान आया हुआ था यूट्यूब की तरफ से, तो वो लेने गया था मैं। ओह। ओके। तो आप ऑटो में गए? यू डिडंट टुक अपना क्या कहते हैं, टू व्हीलर या फोर व्हीलर से नहीं गए? वाज इट सेफ? उबर ऑटो बेस्ट। उबर ऑटो जाओ, उबर ऑटो बुलाओ, एक सवारी होती है, एक सवारी बैठो, बस निकलो, फटाफट तो जाके वापस आना। मॉब होते हो भुवन? लाइक पीपल आपको पहचान के पीछे पड़ रहे हैं, यूथ फेस हो आप इतने, तो मॉब होते हो? कभी सामान लेने गए एंड दुकान वाला बोला सर एक सेल्फी? जी होता है, ये तो अक्सर होता है, लेकिन अभी फिलहाल इतने दिन से घर पे हैं तो मतलब इतनी इंटरेक्शन हुई नहीं किसी से। बट अभी परसों जो शूट करने गया था टीटू टॉक्स का, उस दौरान बहुत ज़्यादा, उस दौरान हुआ था क्योंकि मैं पूरा टाइम विग लगा के बैठा था। हाँ। तो लोगों को एक्चुअली, क्योंकि आधे लोगों को पता नहीं है कि टीटू मामा कोई नहीं है, मैं ही हूँ। हाँ। तो पीपल वर टॉकिंग टू मी, अरे भुवन कहाँ है सर, भुवन कहाँ है, ना लाइक अरे भाई मैं ही हूँ, एक सेकंड एंड आई टू टेल देम कि नहीं मैं ही हूँ, हाँ हाँ। ठीक है, ओके ओके, बस यही तो बातें हुई। कैसे जा रहा है आपका लॉकडाउन भुवन? बिकॉज बाहर निकलने की आदत है लोगों को, इंटरेक्ट तभी आपको और इंस्पिरेशन और आइडियाज मिलते हैं। व्हेन यू कम्युनिकेट मोर आपको पता चलता है। तो आपका किस तरह से लॉकडाउन जा रहा है एंड कितना मुश्किल पड़ रहा है घर में रहना? लॉकडाउन मेरा वैसे ही था जैसे लॉकडाउन से पहले स्थिति थी। मैं वैसे ही बोरिंग किस्म का आदमी हूँ। ना हम्म। क्लब जाना होता है, ना बाहर जाना होता है। हाँ। गिनती के 5 दोस्त हैं हम, पिछले 17-18 साल से साथ में। और अच्छा। कभी चिल करना होता है तो हाँ। हम लोग एक दूसरे के घर आ जाते हैं। और क्योंकि आसपास ही रहते हैं सारे, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है, तो एक दूसरे हम्म। के घर बैठ के गज़लें सुन ली, बातें कर ली, क्योंकि स्कूल की इतनी बातें होती हैं करने लायक, 10 साल हो गए अब स्कूल को भी, तो वो बातें करने लायक इतनी होती है। तो लॉकडाउन पहले भी वैसा था, अब भी ऐसा है। फ़र्क कुछ नहीं आया है, फ़र्क इसलिए नहीं आया है क्योंकि मेरे घर पे एसी है, मेरे हाँ। फ्रिज है, मेरे घर में ओवन है। तो हाँ। इतनी प्रिविलेज हम लोगों को है, तो उसमें एक्चुअली। बहुत शर्म की बात होगी अगर कोई इस ऐसी स्थिति में कोई क्रिप करे ना, मुझे गुस्सा आता है बहुत। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं ना कि आई एम मिसिंग स्टारबक्स कॉफ़ी, ओह नो, हाँ स्टारबक्स हाँ जाना, हाँ। मुझे हाँ। पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा खाना है, मुझे बर्गर खाना है। तो लगता है बहुत ज़्यादा मिसिंग चल रही है फालतू की बट बट सबका नहीं है। इस लॉकडाउन ने क्या सिखाया आपको भुवन? इस लॉकडाउन क्योंकि ने मुझे किसी ने फेस नहीं किया था ये अपने लाइफ में, किसी ने सोचा भी नहीं था। सो आपको इस लॉकडाउन ने क्या सिखाया? इस लॉकडाउन ने मुझे ये सिखाया, मतलब लॉकडाउन लॉकडाउन ने नहीं सिखाया, जो लॉकडाउन के क्या बोलते हैं उसको, रिपल इफेक्ट, जो लॉकडाउन का इफेक्ट हुआ है साइड उस, इफेक्ट, हाँ। हाँ, जो साइड इफेक्ट हुआ है लॉकडाउन का, उसने ये सिखा दिया कि भैया, जो आपसे कम प्रिविलेज्ड लोग हैं, सिर्फ दुआ कर लो उनके लिए, सिर्फ हाल चाल पूछ लो, बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। रैंडम मेरे मेरे घर के जस्ट ऑपोजिट कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वहाँ 20 मिस्त्री लगे हुए हैं, काहे कि हम्म। सोशल डिस्टेंसिंग भी प्रिविलेज है, हम्म। वो भी हम्म। प्रिविलेज है। वो हाँ। 20 मिस्त्री एक बिल्डिंग में लगे हुए हैं। कुछ नहीं करना आपने, आपने बस जाके उनसे पूछना, भैया सब बढ़िया है, चाय वाय हो गई, ठंडा पानी वानी हो गया, बस हो गया। हम्म। यू लुक एट देयर फेस कि ओह शिट, हमारी फैमिली के अलावा भी कोई हमसे हाल चाल हम पूछ रहा हमारे बारे में सोचता है, हमारे बारे में। है। हाँ, हम वहीं जीत गए, उधर ही वी आर विनिंग हाफ द बैटल देयर ओनली। तो यही लॉकडाउन ने मुझे सिखाया कि just go around, if you should not go around, हम्म। but if you go around, if you happen to meet someone, और इवन मैं कह रहा हूँ बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। एक मिडिल क्लास आदमी से, एक मिडिल क्लास आदमी की पूरी लाइफ टाइम में मिनिमम हम्म। 5 लोग इमीडिएट जुड़े होते हैं, दूध वाले, हाँ। सब्जी वाले, हाँ। बर्तन बर्तन मांजने वाली दीदी, हाउस हाउस yes, हेल्प हो गया, हाँ। सिक्योरिटी गार्ड हो गया, वॉचमैन हो गया। हाँ। कुछ नहीं करना, आपने बाहर नहीं जाना, 10 किलोमीटर दूर अपने आसपास वालों को ही फोन करके खबर पूछ लो।
और 40% मिडिल क्लास लोग हैं हम पूरे इंडिया में। हाँ 40%, सोचो 40% के 40% ने थोड़ा कंपैशन दिखाया, थोड़ी एम्पैथी दिखाई, तो हम मेंटली तो जीत ही जाएंगे कोरोना से। फिजिकली तो चलो इतना कुछ नहीं है, बट T2 टॉक्स में एक ये बहुत बड़ा कहेंगे परिवर्तन आया, जो आपका थर्ड एपिसोड देखे हम, आंखों में आंसू आए जब वो मेड बोल रही थी, अपना दर्द बयां कर रही थी कि वो बच्चों को जो दूध लाती है उसी में पानी डाल के जैसे तैसे करती है। दैट ब्रॉट टीयर्स इन माय आईज, एंड लिटरली हर एक को वो फील हो रहा है। बट ये डाइवर्जन आप शायद अब थोड़े सीरियस जोन में गए हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टच हुआ है या फील हुआ है ये चीज। पिछले 2-3 सालों से मेरा यही रहा है, जब से मुझे रियलाइज हुई है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम्म। एज अ क्रिएटर, हाँ, एज अ फेस, पब्लिक फिगर, हाँ। एज अ पब्लिक फिगर, मुझे रियलाइज हुआ है कि भैया अगर मैं लोगों को कॉमेडी से हंसा सकता हूँ, अगर मैं लोगों को स्लैंग्स हम्म, बोल के हंसा सकता हूँ, अगर मैं लोगों को लाइफ सिचुएशंस बता के हंसा सकता हूँ, तो जो वैल्यूज मुझे सिखाई जाती हैं मेरे आसपास, हम्म, वही मैं एटलीस्ट इनकलकेट करूँ अपनी वीडियोस में। तो आप देखना, अगर आप पैटर्न फॉलो करोगे तो एवरी हम्म, 2 वीडियोस आउट ऑफ 10, मतलब हम्म, 10 में से 2 हाँ, वीडियो जिसमें सोशल मैसेज होगा कहीं ना कहीं। हाँ, तो मुझे उसमें बड़ा, मेरे को वैसे बहुत फील होता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे करना चाहिए, वरना मैं क्या करूंगा, ये 18 मिलियन सब्सक्राइबर कहाँ लेके जाऊं मैं, अगर मैं इनको अपने मन की बात नहीं बता पा रहा हूँ। क्योंकि जो मेरी वैल्यूज हैं उससे कम से कम हम्म, 15% लोग तो अग्री करेंगे। अगर हाँ, 15% भी करते हैं, अगर 15% को भी समझ आता है, तो मेरा हो गया काम, मेरा हो गया, मेरा मोटिव पूरा हो गया। ये सिमिलर हम्म, सिमिलर वीडियो, मतलब पहले एपिसोड में शाहरुख खान आए, फिर मैंने एक जॉनी के हाँ, साथ किया, फिर मैंने हाँ, करण जौहर लाइव किया वो। तो मुझे लगा चौथा एपिसोड तो, अगर मैं टी टू टॉक्स में नहीं, मैं चाहता भुवन बन के कर सकता था इंटरव्यू, बट हाँ, मुझे पता है टी टू टॉक्स का वो एक वैल्यू है कि लोग देखते हैं टी, हाँ, और 1 साल से नहीं आया टी टू टॉक्स, 1 साल बाद आया। हाँ, सो पीपल मुझे रियलाइज वांटेड, हाँ, हाँ, तो मुझे रियलाइज हुआ कि डूड, आई शुडंट ब्रिंग एनी सेलिब्रिटी नाउ, आई शुड डू आई शुड एक्चुअली गो आउट, और मुझे एक्चुअली बाहर जाके लोगों को बताना चाहिए कि भैया एसी में बैठ के ये एपिसोड देख लो, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि बाहर कितनी गर्मी है। वो फर्स्ट मोमेंट क्या था भुवन, व्हेन इट स्ट्रक यू कि मुझे करना है? बिकॉज आपने जो है शुरू किया एज ए यूट्यूबर, अब आप कर रहे हैं, काफी कुछ कर रहे हैं, कॉमेडी था आपके पास, इतने सारे कैरेक्टर्स खुद ही प्ले करते थे, बट वो क्या मोमेंट था जिसने आपको हिट किया, एंड शायद सोच बदल गई या फील आ गई कि मुझे इनके लिए भी कुछ करना है, बिकॉज आपके पास अब पावर है वो चीज करने की। आई मीन, ऑफ द रिकॉर्ड तो मेरा रूटीन है ये, ऑफ द रिकॉर्ड मेरा रूटीन है कि आई डू थिंग्स, मैं कुछ बोलना नहीं है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, ऐसा कुछ करो। वो बोलते नहीं, वो कहावत ही होती है, लेफ्ट से कुछ करो तो राइट को पता ना चले, तो चुपचाप राइट को करो, बताना। करते रहो। इस टाइम आप न्यूज खोलो, न्यूज में सिर्फ एक ही चीज आ रही है पिछले 2 महीनों से, कि माइग्रेंट्स की क्या हालत है, जिन अरे लोगों, सीरियसली। स्पेशली स्पेशली माइग्रेंट्स की, और जो मिडिल क्लास फैमिली है वो कैसे सफर कर हाँ, रही है। तो मैंने कहा यार, ये तो एक ऐसी बात है कि अगर किसी ने नहीं करी ये बात, तो लानत है, लानत है मेरे यूट्यूब, ये जो यूट्यूब मैंने बड़े शौक से गिनवा रखे हैं अपने गोल्ड बटन, डायमंड बटन, मेरे को क्या करना है इसका, अगर मैं ये नहीं कर पाऊंगा, इतना सा नहीं कर पाऊंगा मैं। मैंने कहा लेकिन बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाके शूट करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, एक आइडिया ये भी आया कि जूम पे कर लेते हैं, जूम कॉल पे या स्काइप पे, हाँ, वीडियो कॉल पे। फिर मैंने कहा नहीं यार, क्योंकि वो फील नहीं आएगा। वो फील भी नहीं आएगा, और वो मॉनिटरिंग थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, वहां भी समझाना पड़ेगा, वहां भी कोई हाँ, टीम लगानी हाँ, पड़ेगी। तो मैंने कहा टीम तो खैर लेके जा नहीं सकते, और टीम है भी नहीं, हम 2 ही हाँ, लोग हैं जो काम करते हैं, हाँ, रोहित, मैं और अर्जुन जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो हम तीनों हाँ, ने बोला कि भाई चलते हैं, दो दो लोगों का क्रू उठा के हम लोग चले गए, और हम लोगों ने एक फार्म पे जाके तबेले में दूध वाले से बात करी, फिर उसके बाद हम एक घर में जाके वो कपल से बात करी, फिर उसके बाद हाँ, फिर उस इलाके में जाके ट्रांसजेंडर्स से बात करी। उस दिन पूरा हम लोग लेफ्ट राइट कर रहे थे, जस्ट बिकॉज वी हैड, मतलब पहली स्टोरी के बाद ही हमें समझ आ गया था कि डूड ये बहुत स्ट्रेसफुल होने वाला है। क्योंकि वीडियो में तो हमने 2 मिनट का देखा है स्निपेट, एक कपल हाँ, का,
ट्रांसजेंडर्स का, मैं उनके साथ 40-40 मिनट बैठ के बात करी है। वो 40 मिनट का फुटेज है मेरे पास, इतनी हॉरिफाइंग स्टोरीज है, मुझे डालने में शर्म आ रही थी। मतलब मैं चाहता हूँ तो अभी टी टू टॉक्स के 3 पार्ट्स और निकाल सकता हूँ इसके ऊपर। अच्छा। सो मैं एपिसोड को लंबा नहीं बनाना चाहता था, मैं इस एपिसोड को छोटा बनाना हाँ। चाहता हूँ। 15 मिनट इनफ होता है, क्योंकि मेरे चैनल पे 5 मिनट से 6 मिनट तक मैक्सिमम होता है वीडियो एवरेज। हाँ 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 ये 15 मिनट भी मुझे कट करना पड़ा, हाँ हाँ। क्योंकि वो बहुत ऐसा लग रहा था कि यार, क्योंकि मेरा तो वहाँ दिमाग खराब हो गया था, मेरे को कोई सेंस नहीं था। वापस आने के बाद मैं बैठ नम थे। नम नम तो मैं पूरा टाइम रास्ते में था। इट वाज अ 80 किलोमीटर ड्राइव। तो नम तो मैं रास्ते में ही हो गया था। मैं रास्ते में नम हो गया, फिर हम रिकवर भी जल्दी हो जाते हैं, ये प्रिविलेज है हमारी। हाँ, किसी की बात सुन के आए आपको उनकी नॉर्मल बिहेव करना पड़ता है, दैट इज बिकॉज करना हाँ। पड़ा, क्योंकि अब आपके दिमाग में चल रहा है कि आप इसको एडिट कैसे करोगे, क्योंकि आप हम्म 6 अलग-अलग लोगों से 1 घंटा बात करके आए हो। तो आप कैसे उसको एडिट करोगे, वो भी टेंशन चल रहा था। वो मैंने एडिट किया, सब कुछ किया। अब मेरे पास ऐसा फुटेज पड़ा है कि मैं अगर वो चाहूँ तो 3 एपिसोड और निकाल सकता हम्म हूँ। बट हम्म। ठीक है, मतलब मेरे को लगा जो मैंने किया। आपके मॉम डैड का क्या रिव्यू था इस चीज को देखने के बाद? घबराए हुए थे वो। तू अनजान लोगों से मिल रहा है जाके बेटा, क्या पता तू हाँ। किसी कौन कहाँ होके आया है, तुझे क्या पता। तो फिर इट्स हम्म इट्स पेरेंट्स आर पेरेंट्स, माँ बाप, वो उनका कंसर्न हम्म। अपनी हाँ। जाने, घर से बाहर निकलने से पहले प्रॉपर दही वही खिलाया गया है मुझे कि ध्यान रख अरे। तू ध्यान रखियो। मैंने कहा आई कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होगा, मैं ग्लव वव पहन के मास्क हाँ लगा के इंटरव्यू करूंगा पूरा। कहती नहीं वो भी नहीं होता, हाँ आते ही कपड़े धोने, आते ही कपड़े डालने, और किसी से डिस्टेंस बना के रखियो। हाँ मैंने कहा सब पता है, मुझे सब पता है। तो वो कंसर्न था हाँ उनका। बट जब एपिसोड बाहर आया हाँ तो इवन दे हैप्पी, वो भी खुश थे कि चल इसको है थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी। हाँ। कहीं ना कहीं ये चीजें देख के माँ बाप को ज्यादा प्राउड होता है कि नहीं, सही दिशा में जा रहा है मेरा बेटा। ये चीज। ओके, डोनेशन आई गेस ये एक बहुत बड़ी चीज है, जो आप कहेंगे इस वीडियो से जितना व्यूज या जो भी मॉनेटरी आ रहा है, सो एवरीथिंग गोज इनटू डोनेशन। सो किस तरह का ये प्रोसेस रहेगा, मतलब किनको आप डोनेट करेंगे? यू हैव सिलेक्टेड एनजीओ या फिर कुछ लोग हैं जिनको डायरेक्टली आप मनी दे देंगे? मेरे को अभी एज ऑफ नाउ, अगर मैं अपना यूट्यूब का एक डैशबोर्ड होता है जिसके अंदर मुझे रियल हम्म टाइम व्यूज और रियल टाइम मॉनेटरी पता लगता है कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो अभी हाँ। दूसरा दिन चल रहा है एपिसोड का, तो वो हम्म। तीसरे दिन में दिखाना शुरू करता है, क्योंकि वो इतना डेटा होता है उसके पास, अच्छा। तो वो फ्रीज हो हाँ। जाता है। तो तीसरे दिन हम्म में पता चलता है। मैंने 1 हफ्ते का बनाया है कि 1 हफ्ते, हफ्ता-हफ्ता आई सी कितना चंक आ रहा है, वो हफ्ता-हफ्ता आई डोनेट टू हम्म वेरिफाइड सोर्सेज़। और ये सोर्सेज़ वो नहीं है जो जाने-माने एनजीओ हैं, कि हाँ भाई ये हम्म एनजीओ जानते हैं ये। नहीं, 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 बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद एनजीओज़ जो होते हैं, जिनको कोई नहीं पूछ रहा जिनको। वो हम्म। जिनको दो तो आधा कमीशन वो रख लेते हैं, थोड़ा कमीशन वो रख लेते हैं और फिर बाकी दे देते हैं। मतलब बहुत स्कैम है, मैं बहुत फँसा हाँ हूँ इन चीज़ों में। तो हाँ, वो तो है ही है। हाँ। इट्स बेटर कि आप जिनको जानते हैं, आप जिनसे हम्म ये आप पहले कर चुके हैं, आपको पता है कि वो क्या व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, हम्म तो आप एटलीस्ट उनको दे दें। और हम्म यूट्यूब के साथ मैंने कई बार, आई स्ट्रांगली बिलीव इन गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, मैंने उनके साथ कैंपेन किया है, इम्पैक्ट लैब्स करके, हम्म वो किया है मैंने। तो हम्म यूट्यूब के साथ मैंने काफ़ी एनजीओज़ के साथ मेरे टाइज़ हैं, तो यूट्यूब से बात करके, क्योंकि वो हम्म। उनके पास वेरिफाइड सोर्सेज़ ही हैं सारे, तो वहाँ डोनेट कर दिया। हाँ हाँ। और हम्म। कोई एनजीओ नहीं तो किसी का, कोई अगर फैमिली हाँ मेड है, कोई सर्वेंट है जिनको काम से निकाला गया है, वैसे हेल्प कर दिया। तो डोनेशन इज़ अ डोनेशन एज़ लॉन्ग एज़ इट्स डन फॉर समथिंग गुड एंड विथ प्योर इंटेंशन। वो मैटर नहीं करता आप कहाँ भेज रहे हो उसको। आई प्रे भुवन, बिकॉज नीयत साफ होती है तो अपने आप सब रास्ते बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अपने आप खुल जाते हैं। जी। ओके। सो इस लॉकडाउन में ना बहुत सारे सेलिब्रिटीज यूट्यूब पे आ गए हैं। सो हुँ। एंड अब कितने आपको फॉलो करते हैं, आपके फैन हैं?
तो उनके लिए आपको 3 टिप्स देना है, बिकॉज कार्तिक आर्यन एंड काफी और सारे सेलिब्रिटीज अब अपना यूट्यूब चैनल, इनफैक्ट कहेंगे लोगों को शायद लॉकडाउन में कुछ नहीं सोचा तो यूट्यूब की दुकान सबसे अच्छी लगी है। तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे एज अ सक्सेसफुल यूट्यूबर? कि हमारी रोजी रोटी है, इस पे लात मत मारो। उनको क्या ही टिप देना है उनको। उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। एंड सही है, मतलब यूट्यूब इज अ फ्री प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन। अपना ओपिनियन वॉइस करो, और हो सके तो सही जगह ओपिनियन दो। मतलब यूट्यूबर्स तो सिर्फ वही लोग जानते हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, बट बॉलीवुड हाँ तो उस गली में पेनिट्रेट करता है जहाँ पे, क्योंकि बॉलीवुड के पोस्टर लगते हैं सुलभ शौचालयों में भी लगते हैं, बॉलीवुड हाँ के पोस्टर खंभों पे भी लगते हैं। तो हाँ। बॉलीवुड वालों की और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन चीज़ों के बारे में बात करने की। अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है तो मैं चाहता हूँ आपका यूट्यूब चैनल 10 मिलियन कर जाए क्रॉस एक दिन के अंदर, बट प्लीज़ आप सही दिशा में ले जाएं उसको, और सही ज़रूरत वाली चीज़ें ही करें उसमें, अभी के लिए कंपटीशन एटलीस्ट। की कोई बात है मन में या फिर झिझक आती है? कहीं ना कहीं आप एक लेवल पे हैं एंड इनके पास ऑलरेडी इनका फैंडम है, आपने हम्म। फैंडम बनाए हैं, इनके पास फैंडम ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो जी। इनके मतलब आपने जब 1 मिलियन किया होगा तो आपको थोड़ा समय लगा होगा, इनके तो खट से बढ़ जाएंगे। तो ये हम्म। कंपटीशन का डर है कि मेरा रिकॉर्ड, मेरी फैन फॉलोइंग कहीं ना कहीं कम हो जाएगी या फिर? ना 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 ना, जो एक बार आपके साथ जुड़ गया वो आपके साथ हम्म, हमेशा ही रहता है, वो हमेशा ही रहता है। हम्म, इट्स ऑलवेज, मतलब मेरे को ये लगता है कि अगर 100 लोग हैं तो 100 में से अगर 20 लोग भी आपके साथ बहुत सही सपोर्ट के साथ बात करते हैं, या बहुत सही सपोर्ट के साथ आपको फॉलो करते हैं, आपके काम को करते हैं फॉलो, हम्म। तो वो इनफ है। इसमें कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि यही यही हमारा बॉलीवुड है और यही हमारा यूट्यूब है। अच्छा अच्छा, भुवन, हमारा जो शो आता है ना दैट इज कॉल्ड सास बहू साजिश। हाँ सो जी। ये 15 साल से आ रहा है एंड हमारा शो इज मोर पॉपुलर विद मम्मी आंटीज मैं घर आपको एक की। चीज बताऊं मैं आपको एक चीज बताऊं हाँ मैं माई मोस्ट विविड मेमोरी ऑफ सास बहू साजिश इज, मैं स्कूल से आता था, मैं 8 9 हाँ स्टैंडर्ड में होऊंगा, मैं स्कूल से आता था, हाँ मैं घर आता था, मेरी बस छूटती थी, मेरी बस मुझे छोड़ती थी गोल चक्कर पे 2:15 पे, मैं घर हाँ। पहुंचता था, और आपका 2:30 या 2 बजे ही आता था शो। 2:30 बजे शो आता है, 2:30 बजे हाँ। शो आता था, और मैं घर आता था और दादी देख रही होती थी वो शो, और मैं उनके साथ बैग उतार के ऐसे करके बैठ जाता था कि मिहिर ने उसको क्या बोला, तुलसी ने उसको क्या बोला, और मैं ऐसे आकर उनके साथ बैठ जाता था। तो ये मेरा बहुत एक फॉन्ड मेमोरी है सास बहू साजिश का। तो स्वीट एंड आई बिलीव, मुझे ये लगा कि यूट्यूबर जानते होंगे कि नहीं हमारे शो के बारे में, जानते बट हैप्पी टू लिसन दैट। अच्छा आप बट हाँ, ये सवाल कि एक गृहिणी, मतलब आप जानते हैं कि एक हाउसवाइफ कितनी टैलेंटेड होती है। हैं। हमारा टैलेंट शायद कुछ भी नहीं है, बट एक हाउसवाइफ के पास कहेंगे सारी चीजों का टैलेंट होता है। बट अगर वो यूट्यूबर बनना चाहे भुवन, अगर आपको एक मतलब मेरी मम्मी को या मेरी चाची को बताना है कि वो किस तरह से यूट्यूब पे आया, उनका अपना टैलेंट होता है, कोई बहुत अच्छा खाना बनाता है, हालांकि बहुत सारी औरतें हैं यूट्यूब पे, बट कुछ एरिया ऑफ सेक्शन इंडिया के हैं जिनको शायद नहीं आता होगा, उनको अगर हम्म। आप बताएंगे तो किस तरह से एक प्रोसेस अगर छोटा सा आप बता सकते कि आप कैसे यूट्यूबर बन सकती हैं, तो वो कैसा होगा? यूट्यूबर बनने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ यही मंत्र अपनाओ ये तभी होगा, ऐसे नहीं होता। मैं हाँ आज तक, मेरे को 4 साल हो गए मेरे चैनल को, मैं आज तक डीएसएलआर पे नहीं करता शूट, मैं अपने फोन के फ्रंट हाँ कैमरा शूट करता हूँ। हाँ मैंने वो फॉर्मेट ही चेंज नहीं किए है। सिर्फ हाँ मेरे पास फोन है, तो सिर्फ टेक्नोलॉजी है, मेरे पास फोन है, मेरे पास इंटरनेट है, जो कि अब लग्जरी नहीं, अब नेसेसिटी बन चुकी है सबके लिए। तो हाँ सबके फोन में फ्रंट कैमरा है। आप कुछ भी बनाए, हाँ कंटेंट आपके ऊपर है, आपको क्या बनाना है। आपको कुकिंग हाँ चैनल करना है, आप वो बना सकते हैं। आपको अपने बच्चों की ग्रोथ दिखानी है, एक एक चैनल देखा था, मेरे रिकमेंडेशन में आया था, जिसमें वो लेडी ने पिछले 4 साल में अपने न्यू बॉर्न बेबी का 5th बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करते हुए दिखाया कि कैसे वो ओ बच्चा बड़ा हुआ है। तो वो बच्चा हाँ सब्सक्राइबर्स के साथ बड़ा हुआ है, मतलब समझ रहे हो आप कि हाँ सब्सक्राइबर्स हाँ सामने वो बच्चा। हाँ
तो ऐसे ऐसे भी मतलब इतने यूनिक आइडियाज होते हैं कि आप अपनी फैमिली को रिकॉर्ड कर रहे हो। हम्म। ये सब चीजें हैं, बस आपको कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर, आपको कैमरा चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए बात करने का, बस बाकी तो इट्स अप टू द पीपल हाउ दे एक्सेप्ट इट। ध्यान किन चीजों का रखना चाहिए? जैसे आपने बताया आप ज्यादा लंबे वीडियोस नहीं बनाते हैं। ऑनेस्टली मैं भी ये चीज हमेशा देखती हूँ कि ज्यादा लंबा रहेगा ना तो मैं फास्ट फॉरवर्ड में देख लेती हूँ, ये मेरी हाँ अपनी हाँ परसेप्शन है। हाँ। तो आप क्या बेसिक 3 पॉइंटर्स का ध्यान रखते हो जब आप एक यूट्यूब वीडियो बनाते हो? मैं यूट्यूब वीडियो ये बनाता हूँ कि आप शुरू में इनिशियली में तो आप वो बनाओ जो जनता को देखना है। ये थोड़े ट्रिक्स हैं, जनता क्या देख रही इज है इट कंट्रोवर्सी वर्क्स और नेगेटिव, या फिर अतरंगी कंट्रोवर्सी स्लैंग मतलब लैंग्वेजेस या कुछ भी चीजें वर्क करती हैं आपको लगता है? स्लैंग्स भी तभी दो ना जब वो फिट बैठे, फालतू के स्लैंग देते रहोगे इधर उधर के तो लोग भी हम्म। कहेंगे आप बेकार हम्म। बात हो रही है। हम्म। बट अदरवाइज इट ऑल डिपेंड्स कि आपको छोटा कंटेंट बनाना है, लोग अक्सर छोटा ही देखते हैं, थैंक्स टू इंस्टाग्राम, थैंक्स टू अदर प्लेटफॉर्म्स, कि छोटा कंटेंट भी कंज्यूम हो रहा है आजकल। उसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, ये थोड़ा है ट्रिकी क्वेश्चन है ये। उसके अलावा वही जो मैंने बोला कि इतनी न्यूज़ देखते हैं हम, तो न्यूज़ पे क्या ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर बना दिया, तो वो न्यूज़ सर्च करेंगे तो आपका वीडियो हो सकता है टॉप पे आ जाए, वो हो गया। और बस इंटरेक्शन सही रखें अपनी ऑडियंस के साथ। ऑडियंस अगर आपकी है, कनेक्ट भले होना है। भले 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आप वीडियो कीजिए क्योंकि वो कॉन्फिडेंस दिखता है। व्हाट डू यू वॉच? आप क्या देखते हो टीवी में? आप क्या देखते हो वेब सीरीज में? क्या देखते हो मूवीज में? आप क्या देखते हो जो आपको इंस्पायर करता है? मैं सब कुछ एक्सेप्ट कॉमेडी देखता हूँ, मैं सब देखता हूँ, बस कॉमेडी नहीं देखता मैं। ओह। हाँ, ये मेरा लाइफ का लेसन है कि सब कुछ देखो लेकिन कोई कॉमेडी फिल्म मत देखो। क्यों ऐसा? मतलब आए मैं तो मतलब विश करूँ तो मुझे, मैं रोज वेलकम मूवी देख लूं या गोलमाल देख लूं अपने आप को फ्रेश रखने के लिए, हेरा फेरी देख लूं। नहीं नहीं, बट आप। हाँ फ्रेश रखने के लिए तो देखो, मैं कह रहा हूँ मुझे प्रेफरेबली कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है बहुत ज़्यादा, पर मैं मन मार के नहीं देखता उनको क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे वीडियो में दिखने लगेगी, कहीं ना कहीं मेरी वीडियोस शायद उससे इंस्पायर ना हो जाए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आप कुछ ना कुछ ऐसा लिख दोगे कि वो फिल्म से होगा, फिर लोग आपको कमेंट में बताएंगे अरे हाँ। ये तो उस फिल्म में था, तो आपको हाँ पता ही तो नहीं है। तो इसलिए मैं मेरा फेवरेट जॉनरा थ्रिलर है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, मैं वो देखता हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है देखना। और ड्रामा, थोड़ा सिलेक्टिव ड्रामा पसंद है मुझे, और रोमांटिक आप सैफी टीवी मूवी सीरियल्स देखते हो? बहुत देखता हूँ मैं शायद ही बहुत बड़ा मेरे जैसा कोई फैन होगा तारक मेहता का। मैं तो हाँ। मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। और और कौन सा देखता था मैं, एफआईआर देखता था पहले। कविता कौशिक, हाँ। हाँ हाँ, मेरा फेवरेट था सारा भाई वर्सेस सारा भाई, हाँ। वो एवरग्रीन है। वो एक ऐसा शो है जो अभी भी, मैं लास्ट वीक ही वापस उसके सारे हाँ एपिसोड्स देखे हैं, बिंज। आता है सुबह, हाँ। नहीं, नेट पे भी आ गया ना अब तो, हाँ। अब हाँ। हाँ। तो ओटीटी हाँ। प्लेटफॉर्म पे भी सारे सीजन। तो पहला सीजन मुझे मेरा फेवरेट है, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है उसके सीरियल का। और ऑफिस ऑफिस पसंद है मुझे बहुत। और देख भाई देख भी फेवरेट है मेरा। मतलब ये सारी ऐसी चीजें जो अब देखने को नहीं मिलती। अब हाँ। वही ओवर ड्रामेटिक सुक सुक जुक जुक वो एडिट वो जो हम देखते हैं सब इधर उधर का ट्रांजिशन और इधर हाँ। उधर की। हाँ। हाँ। और रोने धोने वाला तो इतना खास नहीं। अच्छा, आपकी एज वैसे अभी ज्यादा नहीं है, बट भुवन आपकी मम्मी भी नॉर्मल मम्मी की तरह बोलती है बेटा सेटल हो जाओ अब, या फिर अरे अब लाइफ मतलब कहते हैं ना फैमिली की ओर बढ़ो, बिकॉज आपकी एज ज्यादा नहीं है स्टिल, बट मम्मी लोग कहती हैं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो बाकी मम्मियों का नहीं पता, मेरी मम्मी मुझे कहती है कि क्या करना है फिर आगे, मैं कहता हूँ वो मैं देखता हूँ। हाँ। वो कहती है आगे क्या करना है, मैंने कहा वो मैं देखता हूँ। अच्छा। तो उनको भी की शादी हो रही है, अभी हो रही है, बाद में हो रही है, उनको पता ही जब करेगा तो कर लेगा।
तो अभी उतना लोड नहीं, अभी पहले खुद के पैरों पे तो खड़ा हो जाऊं मैं, अभी तो कर ही नहीं कुछ ना कुछ काम। बट क्या सोच है, बिकॉज आज के टाइम पे तो लोग बहुत जल्दी लाइफ पार्टनर और गर्लफ्रेंड्स और मतलब ये कहीं एक टैबू भी बन चुका है, यू शुड बी कमिटेड, यू कांट बी अ सिंगल, देन पीपल विल टीज यू। तो आपकी क्या सोच है, आपके क्या प्लान है, किस तरह की लड़की चाहिए? आ, कुछ नहीं, जो प्लान्स हैं वो तो हो ही चुके हैं, जो प्लान्स थे वो बन चुके हैं, वो हो अच्छा, गए। आप कमिटेड है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसको भी तो अभी टाइम हो चुका है बहुत, तो अभी उस बारे में तो मैं सोचता नहीं, वो मेरा एक ऐसा एस्पेक्ट है लाइफ का कि वो साथ में, और साइलेंट पार्टनर होता है ना, जो पीछे से फुल हाँ हाँ सपोर्ट हाँ। रहता है, तो वैसा ही हिसाब है, तो वो एक मेंटली वहां से सॉर्टेड हूँ। क्या बात है, आई गेस ये लड़के की लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, और अगर लड़का इसमें सॉर्ट आउट हो जाता है ना, तो लाइफ इजी हो जाती है। नहीं, लड़का भी और लड़की भी, जो भी इन चीजों में घुस रहा है, वो मैं उनको यही बोलूंगा कि करियर के टाइम में तो मत ही घुसो, उससे पहले घुस लो, जब स्कूल डेज होते हैं, हाँ जब कॉलेज डेज होते हैं, तब सही रहता है। अभी अभी अगर मेहनत करने जाओगे तो शायद काम ना हो पाए, जिस काम को करना चाहते हो वो हाँ, ना हो पाए, वो निगलेक्ट। डाइवर्ट हो जाएंगे। ओके, तो कब प्लान है शादी का, बिकॉज वो भी एक बड़ी वायरल होगी। अच्छा कोई ठीक प्लान है, नहीं, कोई बात। अच्छा, कोई प्लान आपके जो नहीं। किरदार है वो किन चीजों से, क्या रियल में लाइक आपका जैसे रहता है, मास्टर जी का है कैरेक्टर, या फिर और भी सारे हैं, वो किससे इंस्पायर्ड है, कि वाकई घर में कोई रिश्तेदार ऐसे है, या फिर आपके रिश्तेदार क्या बोलते हैं आपको, उनका क्या रिएक्शन होता है? नहीं, तो सारे फिक्शनल हैं, सब कुछ फिक्शनल है। जो टीटू मामा का कैरेक्टर है वो असली मामा है मेरे, वो एक्चुअल अच्छा। मामा। हाँ, वो एक्चुअल हाँ मामा, नाम चेंज करके मैंने टीटू रखा हुआ है। और हाँ। बस यही है, बाकी सब फिक्शनल है, बाकी सारे फिक्शनल है। तो विच इज योर फेवरेट, सबसे ज्यादा करीबन जिसमें आपको आप खुद को कनेक्ट करते हो? मैं तो टीटू मामा में ही हूँ सबसे ज्यादा इन्वॉल्व, क्योंकि वो सच्चा आदमी है, वो एकदम स्ट्रेट सीधी बात करता है, चाहे जितनी कटाक्ष हो वो बोल देता है उसके मन में जो है। और आपके मामा कितने खुश होते हैं कि चलो भांजे पे इतना असर आ गया है? बहुत खुश, बहुत ज्यादा। ओके, रियलिटी शोज के ऑफर के बारे में आपका क्या कहना है भुवन? बिकॉज आइडियली अब जो लोग ज्यादा सोशली पॉपुलर होते हैं उनको बुलाते हैं, मैं नाम लेके किसी को, अगर बिग बॉस में बुलावा आ भी चुका होगा क्या पता अगले सीजन के लिए, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? खतरों के खिलाड़ी एंड डांस के लिए भी आ सकता है, सिंगिंग के लिए भी आ सकता है, आप सिंगर हैं, तो रियलिटी शोज के लिए किन किन चीजों के लिए तैयार है? रियलिटी शोज तो अभी तो फिलहाल तो बिल्कुल इच्छा है नहीं रियलिटी शोज की। अभी वही, अभी अपना यूट्यूब चैनल है, अभी उस पे काफी कुछ ऐसा काम करना है जो ड्रीम करता था एक टाइम पे, तो वो सब अभी लाइंड अप है। रियलिटी शोज करेंगे कभी बाद में, बट अभी जो मेन प्रायोरिटी है वो सेट है, कि अभी अपना जो बेबी है मेरा, जो मेरा बेबी प्रोडक्ट हाँ है, एक्चुअली, उसको पॉलिश करना है और उसको एक अच्छा ब्रांड बनाना है। कंटेंट और में क्या वेरिएशन होगा एंड क्या फ्यूचर देखते हैं इस चीज का? मैं फ्यूचर तो बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ, मेरे को फ्यूचर पता है, फ्यूचर हमेशा आपकी एक्सपेक्टेशंस तोड़ता है, तो मुझे ये हम्म नहीं पता होता मैं कल क्या करने वाला, तो हम्म। फ्यूचर का तो कुछ आइडिया है नहीं, तो मैं अभी प्रेजेंट में ही ज़्यादा से ज़्यादा ये सोच लिया कि परसों कहाँ जाना है, यहाँ कहाँ जाना है, वहाँ कहाँ जाना है, बट उससे लंबा मैं सोचता नहीं हूँ। अभी जो है वो यूट्यूब पे ही है, यूट्यूब पे ही रहना है, और हम्म। बस चुपचाप करते जाओ अपना काम, दैट्स इट। अच्छा, सिंगिंग को लेके आप बहुत पैशनेट दिखते हैं, आपकी सिंगिंग सुनी मैंने, बट क्या लगता है किसको आवाज देने की इच्छा है? जैसे कोई एक सिंगर रहते सोचते काश मैं इसके लिए गाऊं, या हम्म। इनके साथ ट्रेंड हो जाऊं, या इनके साथ कभी मेरा सॉन्ग बने, वो क्या इच्छा है भुवन आपकी? मेरी कोई ऐसी, पता नहीं यार, ऐसा कभी सोचा नहीं मैंने यही सोचा था कि जो जिसमें मैं एक्ट करूंगा उसी में मैं गाऊंगा तो हाँ मेरे पे ही पिक्चराइज होगा, बट ऐसे कभी हाँ। इतना डिटेल में मैंने आज तक नहीं सोचा किसके लिए गाऊंगा। प्लान्स है, आज के टाइम पे टैलेंट इज सबसे ज्यादा जिसकी वैल्यू है, एंड कंटेंट इज द किंग, और आप दोनों में माहिर हो, सो अगर कोई टेलीविजन शो बनाना हो, बिकॉज आप इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं, नो डाउट आपको कभी भारती सिंह की टीम से या कॉमेडी की टीम से आपको कोई बुलावा आ जाए,
कितने तैयार हैं कि मैं एक कॉमेडी शो बनाऊं या फिर सीरियल में कभी कोई कैमियो या कोई कैरेक्टर के लिए भी ऑप्शन आ सकता है, एंड या फिर कहे पिक्चर के लिए अप्रोच हो सकता है, तो किन किन चीजों के लिए तैयार है आप भुवन? मैं मूवीज के लिए तैयार हूँ, अभी प्लान नहीं है, अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है, बट एक एस्पिरेशन रहता है ना हर बच्चे का कि मुझे हाँ हाँ बड़ी स्क्रीन पे आना है, तो वो एक ड्रीम हाँ। है। बट उसके अलावा कोई ऐसा कुछ खास एस्पिरेशन नहीं है। उसके अलावा यही है कि यूट्यूब एक नया प्लेटफॉर्म आया है अब, और लोग उस पे आ रहे हैं, लोग इट्स हाँ। एक करियर ऑप्शन भी बन चुका है, एक ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन बन चुका है, तो उसी को मुझे आगे लेके जाना है। एटलीस्ट यूट्यूब इंडिया को मुझे उस मैप पे लेके जाना है कि लोग कहें कि ये करने लायक है यूट्यूब। फेवरेट एक्टर कौन है आपका, और इंस्पिरेशन भी कौन है आपका? मेरा ऑल टाइम फेवरेट इंस्पिरेशन तो शाहरुख खान है, ऑल टाइम फेवरेट इंस्पिरेशन। फेवरेट हाँ। एक्टर मेरे हुआ करते थे कादर खान साहब, और इरफान खान साहब, मनोज सर हैं, पंकज सर हैं, के मेनन सर हैं, और नवाज नवाज भी हैं, आयुष्मान आयुष्मान भी है, एंड हीरोइन? हीरोइन मुझे पसंद है सानिया सानिया मल्होत्रा, हाँ मृणाल मृणाल ठाकुर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो मृणाल ठाकुर। हमारी सीरियल की ही गई हुई हीरोइन है, जी, जी, वो जी। कुमकुम भाग्य। हाँ हाँ जी, हाँ जी। मृणाल और ईशा ईशा तलवार, हाँ वो भी हाँ। मुझे। जी। ओके। और यस, जाने से पहले ये सवाल लास्ट के लिए रखा था, एंड प्लीज रिकॉर्डिंग बंद मत करिएगा। यार बहुत चर्चा हो रही है चारों तरफ। एंड एक एक एज अ जर्नलिस्ट हम पूछ रहे हैं, एज अ जर्नलिस्ट मेरा फर्ज है कि अगर मेरे सामने सेलिब्रिटी है एंड वो उस जॉनर का है तो हमको ये पूछना पड़ेगा, आपकी क्या ओपिनियन है जो ये वॉर चल रहा है, या फिर कहेंगे एक अलग सा ही अपना एक दुनिया चल रही है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर की? तो देखो देखो, वो जो हुआ है शुरू, वो शुरू हाँ होने के साथ ही खत्म हो जाना चाहिए था, मुझे हाँ। लगता है। हो गई बात, हो गई, सबको पता है कि देखा टिकटॉक पे कैसा कंटेंट वायरल हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर वहाँ अच्छे क्रिएटर हैं तो वहाँ अच्छे से ज़्यादा ऊट-पटांग क्रिएटर्स भी हैं, ये मानना हम्म चाहिए, उनको मानते भी हैं। हम्म। मॉनिटरिंग यूट्यूब पे भी होनी चाहिए, यूट्यूब पे भी ऊट-पटांग कंटेंट आता है। तो हाँ दोनों तरफ दिक्कतें हैं, लेकिन मैं क्योंकि यूट्यूबर हूँ, तो आई ऑलवेज़ टेक यूट्यूब का साइड, और ये बात वहीं खत्म हो जाती है। उसके बाद इसने इसको क्या बोला, उसने इसको क्या बोला, हम इसको ये कर देंगे, हाँ। मेरी प्रायोरिटीज़ ही अलग हैं, मेरे को पढ़ना ही नहीं उस चक्कर में। वो बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, और मैंने 1-2 चीज़ें देखी, मैंने कहा चलो हो गया, पता चल गया, चलो साइड करो इसको। मैंने जितनी रिकमेंडेशन में वीडियोज़ थी उससे रिलेटेड सब मैंने हाइड कर दी कि मुझे इस चीज़ से रिलेटेड कुछ नहीं देखना है। ऑलरेडी आस-पास आप सड़कों पे जाओ देखोगे इतनी मारा-मारी चल रही है, वो ऑलरेडी दिमाग आपका खराब है, ऊपर से आप ये सब चीज़ें देख के और आप सोचो कि क्या चल रहा है। तो मेरा यही टेक रहता है हमेशा कि हो गया। भुवन, टिकटॉक जो है बहुत आर्टिस्टों को अप्रोच करता है, एंड मेन थिंग दैट लोगों को कन्विंस करता है इज द अमाउंट ऑफ मनी दे पे, कि आप टिकटॉक पे आ जाओ, हम आपको इतने वीडियोस देंगे, आप हमसे कोलैबोरेट कर लो, हम आपको इतने पैसे देंगे। कि आपने कितने रिजेक्ट किए, एंड व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दैट, कि अब यूट्यूबर्स की एक अपनी एक बहुत स्ट्रेंथ है, अपनी एक कहेंगे बहुत एक स्टैंड है, एंड बहुत सारे लोग हैं, बट अब टिकटॉक ऑब्वियसली लोगों को पे कर रहा है कि तुम आ जाओ टिकटॉक पे, सो आप क्या कभी टिकटॉक पे जाएंगे, और आर यू रेडी टू कोलैबोरेट फॉर दैट? नहीं, मैं टिकटॉक पे हूँ, मेरा अकाउंट है टिकटॉक पे, बट मैं उस अच्छा। पे अपने यूट्यूब वीडियो के स्निपेट्स डालता हूँ। मैं स्पेशली हम्म टिकटॉक के लिए कंटेंट नहीं बनाता। हम्म। मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, जो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, वही मैं उठा के वहाँ चिपका देता हूँ, प्रमोट करते हैं, हाँ। प्रमोट करने के लिए। तो मुझे एज़ अ प्रमोशन प्लेटफ़ॉर्म लगता है वो। बट अदर हम्म। देन दैट मेरा कोई ओपिनियन है ही नहीं इस बारे में। मेरे को कुछ लेना-देना ही नहीं है। उसको बैन करना है, उसको बैन करो, उसको जो करना है, उसको जो करो। लेकिन हाँ, क्योंकि वो चीज को भी और लेके भी बहुत आता है कि चाइना का ऐप है उसको बैन करो। करो ना, करो बैन, लेकिन बैन करने के बाद असली मुद्दे की भी तो बात करो, जो बाहर चल रही है सड़कों पे।
वो बात करो ना, चलो वो कर दिया बैन, हो गए खुश, बैन कर दिया, 1 स्टार दे दिया, चलो हट जाओ, अब यहाँ तो आओ, इधर की तो बात करो, वहीं घुसे में सब, बैन करो, हटा दो, मिटा दो, सर्वनाश कर दो। मतलब मैंने कहा यार ये यहाँ रोज लाशें नहीं उठ रही लोगों से, सड़कों पे गिर रहे हैं लोग, बट सबकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। मेरी प्रायोरिटीज, मुझे पता है मेरी प्रायोरिटीज क्या हैं, तो मैं उस तरफ इंक्लाइंड हूँ, और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी तरफ भी इंक्लाइंड हैं, जो ये सब देखना चाहते हैं, और ठीक है, सबका अपना ओपिनियन है। फेवरेट फूड क्या है आपका भुवन? फेवरेट फूड, मेरे को दिल्ली के हैं तो इसलिए पूछ रहे हैं। दिल्ली वालों को छोले भटूरे पसंद होते हैं, मेरे को बहुत पसंद है छोले भटूरे, और उसके अलावा चिकन बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, और प्रॉन्स मुझे बहुत पसंद है, और उत्तपम हाँ। उत्तपम पसंद है। दिल्ली में चाइल्डहुड कैसा बीता है, कहाँ टपरी मारी है, एंड कुछ यादें जहाँ पे अब एज अ सेलिब्रिटी आप वहां नहीं जा पाते हैं, बट जो यादें रहती थी कहीं भी, यहाँ जाके गोला खाते थे या यहाँ जाके इसकी चाट या इसकी टपरी पे बैठ के चाय पीते थे, वो मेमोरी है कुछ? कोई मेमोरी नहीं है, पिछले 4 साल में मैं बाहर जाना ही बंद कर दिया, जब से ये यूट्यूब चैनल पिकअप हुआ, तो हाँ। नहीं कोई ऐसी उसके जगह। पहले? उसके पहले स्कूल में हम इधर जाते थे पीछे मॉल, सिलेक्ट सिटी वॉक, दिल्ली में एक मॉल हाँ। है, तो वहाँ जाते थे, हाँ। वहाँ पे जाके एसी में बैठने जाते थे, वहाँ दोस्त चले गए, बस बैठ गए एसी में, बस वही मेमोरी है मेरी। ओके, जाने से पहले एक गाना आपसे सुनना चाहेंगे हम। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। थैंक यू। Thank you सुपर। so much being with ABP News and Sazish, and थैंक्स फॉर looking हैविंग। forward to more interactions. जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ध्यान रखो, और हस्बैंड जी को मेरा नमस्ते, और भाई को मेरा नमस्ते। जी जी, थैंक यू सो मच, एंड आप सेफ रहिए, आपके मम्मी पापा आप सबका ध्यान दीजिए। बिल्कुल। चलिए, बाय, टेक केयर। बाय बाय। बाय। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।